लेकिन उन शातिर लोगों से आप बच के रहना, क्योंकि एक सत्य बात बता रहा हूं, सलाह कोई दे देगा बट पैसा कोई देता होता। ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है ना? तो आप अपने दिमाग को अब तक जहां पे रखे थे एकदम से बिल्कुल, आप फिजिकली तो हैं ही हैं, मेंटली भी इसमें रखना है, क्योंकि आज जो भी मैं कुछ हूं इस बिजनेस के वजह से, आज जो मेरे जिंदगी में बदलाव आ रहा है हम जरूर शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखाऊं भी कि मैं यहां से क्या इनकम लिया हूं। क्या आप देखना चाहेंगे? तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको अपने आप को दिमाग से यहां पे रखना होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? बात करते हैं अपनी। मुझे कुछ समय पहले, आज से 3.5 साल 4 साल पहले इस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिला था। देखने का मौका मिला। यहां पे जितने भी लोग ज्वाइन हैं, मैं हकीकत बता सकता हूं, कोई भी आदमी एक बार में इस बिजनेस में नहीं आता है, लेकिन जितने भी लोग इस हॉल में हैं सब मेरे से पॉजिटिव होंगे, मैं यकीनन बता सकता हूं। क्योंकि दुनिया का अगर 1 नंबर का कोई निगेटिव आदमी होगा तो नंबर 2 पे मेरा नंबर था। किस पे नंबर था? मेरा 2 पे नंबर था, क्योंकि ये बिजनेस आप उनको समझ में ही नहीं आता था। क्या होता था? समझ में नहीं आता था। इसलिए नहीं आता था कि आज तक हमने किसी को सफल होते हुए नहीं देखा, और सबसे उससे गंदी बात है कि हमने देखने की कोशिश भी नहीं की। यस या नो? जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है, बताता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हूं, जैसे लगता है कि उससे अछूत की बीमारी हो गई, उससे दूर भागते हैं हम लोग। होता है कि नहीं होता है? उसको छुआछूत की बीमारी हो गई, उससे दूर भागते हैं कि कहीं पकड़ न ले, क्योंकि ये नेटवर्किंग देखा है तो हमें भी दिखाएगा, और ये बता रहा है कि सफल हूं। तो नेटवर्करों की एक आदत है, ज्यादा झूठ बोलते हैं। नेटवर्कर झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बोलो ना आप लोग, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप लोग झूठ मत बोलना, मैं भी झूठ नहीं बोलता हूं। हम लोग सत्य पे बिजनेस करेंगे, और सत्य हरदम जीतता है। सही है? तो जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे प्लान दिखाया गया, वो व्यक्ति मेरे से लगातार 6 महीने बात किए, और 6 महीने में मैंने उनसे मिलने के लिए कभी भी सोचा ही नहीं। एक ही चीज सिर्फ सोचा था, उस आदमी को मैं गोली कैसे दे दूं कि वो मिल ना पाए हमसे। और लगातार 6 महीने तक काम किया। क्या, कौन सा काम किया? उस आदमी से बचने की। अब ये बताइए, उस आदमी ने मुझे 6 महीने तक पॉजिटिव रह के मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करी होती, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करी होती, क्या मैं इस बिजनेस में होता? 6 महीने तक लगातार कोशिश किए, लेकिन फिर भी, क्योंकि हम लोग ढीठ हैं, हम लोग चाहे जितना भी हैं, एक चीज कहा जाता है ना कि अकड़ वाले लोग ना, वो अकड़ वाले लोग कौन होते हैं? जो मुर्दे होते हैं, और हम मुर्दे ही थे। क्योंकि 30-40 हजार रुपया कमाना कोई बड़ी बात है क्या इस जिंदगी में? और बड़ी बात हो सकता है, लेकिन 30-40 हजार कमा के कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? लेकिन 30-40 हजार कमाना भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन गांव के हिसाब से जब मैं यहां से जाके बाहर में रहता था और 30,000 रुपया 32,000 रुपये महीने कमाता था, तो लगता था कि मैं बहुत कमा रहा हूं, क्योंकि घर वाले कहते थे मेरा लड़का बाहर रहता है और 30,000 से 35,000 रुपये महीने कमाता है। यह हमें बड़ी बात लगती है कि नहीं लगती है? लेकिन जो कमाता है उसको पता है उसके खर्चे कहां पे हैं। जिंदगी चल रही थी ठीक। अरविंद सर 6 महीने के बाद मेरे से कहे आप नौकरी कहां पे करते हो? मैंने बताया नौकरी मैं करता हूं सर। क्या मतलब है, क्या करना है? करे कि ठीक है, जहां पे नौकरी करते हो उसका एड्रेस दे दो, उस ऑफिस का एड्रेस दे दो। मैंने टाइप किया, भेज दिया एड्रेस भेजने के बाद ठीक दूसरे से तीसरे दिन, मुझे याद नहीं है ढंग से, दूसरे से या तीसरे दिन वो आके नीचे फोन करते हैं, सर नमस्कार कहां पे हो? मैं कहा ऑफिस में हूं। क्योंकि मैं हरदम घर से बचा, लेकिन ऑफिस से कैसे बचूं? ऑफिस में तो मैं हूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं खाली समय तो है नहीं, वो आदमी आएगा ही नहीं मुझे प्लान दिखाने, क्योंकि माइंड में सेटअप बढ़िया था कि वो ऑफिस में तो आ नहीं सकता। मैं फोन उठाया, फोन उठाने के बाद उस व्यक्ति से बात किया, पता चला कि नीचे आके वो खड़े हैं, और नीचे आके खड़े हैं तो अब मुझे लगा कि अब तो समय दे ही देना चाहिए। चलो 10 मिनट में इस व्यक्ति को निपटा के आता हूं। घर पे गया, ऑफिस में गया। ऑफिस में बात करने के बाद सर से 10 मिनट का समय मिला। 10 मिनट में उस व्यक्ति ने प्लान दिखाया, मुझे बहुत कुछ बताने की कोशिश की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस एक ही चीज समझ में आई कि जब ये व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए कर सकता है तो हमारी क्या औकात है। पहली बार उस आदमी ने मेरी औकात दिखाई थी। समझ में आ रहा है? जब वो सरकारी नौकरी करते हुए 80,000 की नौकरी करते हुए जब इस बिजनेस प्लान को कर रहे हैं और इतना शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो मुझे क्या समझना चाहिए? फॉलो मेरा हो गया वहीं पे,